अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद गफूर वालिद मोहम्मद नज़ीर साकना डिंगाटाल तहसील समानी ज़िला बिम्बर आज़ाद कश्मीर जो कि एक ज़ेर कंट्रोल पाकिस्तान है। और मैं इस वक्त मेहनत मजदूरी के सिलसिले में बैरून मुल्क में हूँ और अब मैं बाज़रिया व्हाट्सएप चिनार प्रेस क्लब से मुखातब हूँ। जनाब, हम नस्ल दर नस्ल इस इलाका जात में रह रहे हैं और हमारे आबा अजदाद की अपनी विरासती रकबे पर रहते हैं। यह जो मोहम्मद अफजाल वालिद नूर लाई हैं, ये 1947 से इंडिया से हिजरत करके वहाँ पे आए और इनका जो अपना आबाई गांव था वो नौशहरा था, जो हमारे घर से चंद फासले पर है, इतना दूर तो नहीं है। तो अब इन्होंने हालिया दिनों में रिपोर्टिंग किया कि हम पर 1962 से लेकर आज दिन तक बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म सितम सह रहे हैं। तो मैं अपना और अपनी फैमिली का जो इन्होंने मौक़िफ़ दिए हैं, जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, अब मैं अपना और अपनी फैमिली का मौक़िफ़ जो है वो अर्ज़ गुजारिश है कि मीडिया रिपोर्टर जनाब चौधरी फजल रहमान साहब, जो कि एक अच्छे क्राइम रिपोर्टर और अच्छी तहकीक़ात करने वाले और सच्चाई को सामने लेकर आने वाले, अब मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप और अपनी टीम को साथ लेकर जाएं। ऑन कैमरा मोहम्मद अफजाल के जो मौक़िफ़ हैं उनको ऑन कैमरा सामने रख के सच्चाई और झूठ का सामना करें और आवाम को बताएं कि इसमें सच्चाई कितनी थी। और फजल रहमान साहब, मैं आपको दूसरी बात यह बताना चाहता हूँ कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो हमारे चाचा हैं खुर्शीद साहब, उन्होंने कब्र उखाड़ने की बात की है। तो लिहाजा इनकी जो बाप की कब्र है और हमारा जो एक वक़्फ़ किया गया जो कब्रिस्तान है, वो इनकी कब्र और कब्रिस्तान चंद फैसलों का है जो इन्होंने कब्र बनाई है। इनका कब्र का कोई मामला नहीं है, सिर्फ इनका मकसद यही था कि जंगल का और माल मवेशी को चरागाह को कब्र करना था। अदरवाइज़ जो कब्र का मामला है वो नहीं है, क्योंकि अगर ये बात करते हैं कि कब्र उखाड़ने की बात करते हैं तो फजल रहमान साहब, आप ऑन कैमरा पूछें कि आपके वालिद साहब जो मियां नुलाई साहब की वफ़ात हुई थी, उस वक़्त खुर्शीद साहब रात को यहाँ थे और तदफीन तक यहीं रहे या नहीं रहे। अगर ऐसी बात होती, ज़ोर वाली बात होती, तो उस वक़्त क्यों कब्र निकालेगी? यह भी सरासर सफ़ेद झूठ है। और दूसरी बात, इनसे पूछें कि अगर हम इतने ही ज़ालिम थे तो आपने अपनी बहन का रिश्ता हमें क्यों दिया? क्योंकि जो अफजाल साहब हैं, इनकी बहन जो है वो मेरे छोटे भाई की बीवी है और बच्चों वाली है। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमें बात कहते हैं कि हमारे भाई की फौतगी के बाद ये जगह मिली है, जो भी उन्होंने बात की है, रिपोर्टिंग की है। तो यह मैं आपको बताऊं कि सितंबर 1990 में इनके भाई की वफ़ात हुई है। वो आर्मी में थे, वो अचानक फौत हो गए। उसके बाद इसकी सच्चाई के लिए जो है जनाब मेजर खिजर साहब तंदड़ वाले, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो हमेशा सच्चाई सामने लेकर आते हैं। आप उनसे भी पूछगिछ कर सकते हैं कि एक इनके बयान में कितनी सच्चाई है। तो लिहाजा चौधरी फजल रहमान साहब, ये मैं तमाम चीज़ें आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ऑन कैमरा जाएं और एक एक मौक़िफ़ की तहकीकात करवाएं। और इसके बाद जो इल्ज़ामात लगाए हैं अपने अफजाल भाई ने, इनके अगर झूठ होते हैं और इल्ज़ामात के सबूत सच्चे नहीं होते तो इनकी कानूनी कार्रवाई के लिए मैं महफूज हूँ। और उसके बाद जो कि बात चलती है कि इन्होंने नाम लिए हैं कि फ़लाँ से हमसे बहुत तंग करते हैं। तो जनाब, ये 31 साल हमारे घरों में रहे हैं और जो अफजाल साहब अब रह रहे हैं, जहाँ इनकी पैदाश बहन भाइयों की है, वहाँ पे इनको 43 साल हो गए हैं। और वहाँ पे मकान रिहाश बनाने में हमारे दादा जो हैं मरहूम चौधरी नूर मोहम्मद साहब, उनका हमेशा इनके साथ तामन रहा है। उनकी वजह से यहाँ बैठे, इनको तो कहीं मकान नहीं बनाने देता था कोई, और आज ये मीडिया पर बैठ कर कहते हैं कि ये बहुत ज़ालिम हैं। तो लिहाजा ये जो बैठे हुए हैं, ये खसरा नंबर 1907 है, जहाँ पे अफजाल साहब और अफजाल साहब के बहन भाइयों की पैदाश है। और जो इनके वालिद नूर लाई और इनकी जो फूफियाँ, इनकी शादियाँ हमारे घरों में हुई हैं। और इसके बाद जो इनका मौक़िफ़ है, जो ये बात कह रहे हैं कि ये जंगल की बात करते हैं कि भाई की फौतगी में मिला है, तो उसकी भी आप ऑनलाइन कैमरा जो आप तहकीकात करवा सकते हैं। तो लिहाजा मैं तमाम जितने भी मौक़िफ़ हैं, मैं जनाब चौधरी फजल रहमान साहब, जो कि एक क्राइम रिपोर्टर, अच्छे तहकीकात करने वाले, सच्चाई को सामने लेकर आने हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज़ आप जाएं और ऑन कैमरा तमाम सबूत
سامنے لے کر آئیں، کیونکہ جو کہ افضال بھائی نے جو یہ موقف پیش کیے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو جناب میں فضل الرحمان صاحب اب میں ختم کرتا ہوں، جو بھی ان کے موقف ہیں، جو بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے، آپ جو بھی سچائی ہے وہ سامنے آن میڈیا آن ریکارڈ لے کر آئیں۔ خدا حافظ۔